यार आज चिकन खाने का मन इतना कर रहा है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा। क्या बोलते हो, चौधरी के ढाबे पे चले? अरे ढाबा छोड़ यार, वहाँ वो मजा कहाँ। अपने राजू का बिहारी चिकन खिला दे, कम पैसे असली स्वाद। क्या बोलता है राजू? बात तो तुम सही बोल रहे हो, पर अभी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों ना आज वहीं जाकर चिकन खा ले? ठीक है भाई, जैसा तुम दोनों बोलो, पर सच बता रहा हूँ, चिकन अगर राजू के हाथ का हो ना तो ढाबे भी फीके लगते हैं। इतना कहकर तीनों दोस्त ढाबे की तरफ चल पड़े, जो वहाँ के थानेदार का था। वो ढाबा पूरे गांव में अपने स्वादिष्ट चिकन के लिए जाना जाता था। उस गांव में चौधरी के ढाबे के अलावा चिकन का कोई और ढाबा नहीं था, इसलिए गांव के लोग वहीं आकर खाना खाते थे। भाई फटाफट 150 रुपए वाली चिकन की प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। 150 की थाली? अब वो जमाना गया बाबू, आजकल चिकन 300 का है। 300? अरे हम तो हमेशा से यही खाते आ रहे हैं, 150 का ही मिलता था यहाँ। मिलता था, अब नहीं मिलता। खाना है तो 300 दो, नहीं तो रास्ता नापो। ये क्या जबरदस्ती है, गांव वालों को लूट रहे हो। छोड़ना अर्पित, ये थानेदार का ढाबा है, तभी तो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा रखे हैं। चल मेरे घर चलते हैं, मैं तुझे अपने हाथ का बिहारी चिकन बनाकर खिलाता हूँ। राजू फटाफट घर पहुंचा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिहारी चिकन बनाने लगा। मसालों की खुशबू फैलते ही माहौल और भी मजेदार हो गया। थोड़ी देर बाद सबने साथ बैठकर स्वादिष्ट चिकन का पूरा आनंद लिया। भाई यार, तूने आज जो चिकन खिलाया है ना, मजा आ गया। सच में तेरे हाथों में जादू है। हाँ यार अर्पित बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे बिहारी चिकन का तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्त। मैं तो कहता हूँ तू एक ढाबा ही खोल ले। वैसे भी गांव में चौधरी के ढाबे के अलावा और कोई ढाबा नहीं है। क्या बोलता है? अरे नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है कि मैं ढाबा खोल सकूं। अरे पैसे की टेंशन क्यों लेता है, हम दोनों मिलके तुझे पैसे दे देंगे ना। ढाबा नहीं तो कम से कम तू एक ठेले से ही शुरुआत कर सकता है। हाँ राजू, तू कल ही सारा सामान लेकर आ और ठेला लगा ले। ठीक है भाइयों, तुम जैसा बोलो। अगले दिन राजू ने गांव में अपना बिहारी चिकन का ठेला लगा लिया। कुछ ग्राहक भी आए, लेकिन राजू को क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। तभी वहाँ थानेदार का हलवाई आ जाता है। थानेदार के रहते हुए तू यहाँ चिकन बेचेगा? रुक, अभी जाकर थानेदार को बताता हूँ। ये सब देखकर वो सीधे थानेदार के घर पहुंच जाता और वो थानेदार को राजू के ठेले के बारे में बता देता है। इस राजू के बच्चे को अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गांव में राजू का ठेला बहुत मशहूर हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि गांव वाले चौधरी का ढाबा छोड़कर राजू के ठेले पर ही खाना खाने लगे थे। राजू का ठेला अब गांव के चौराहे की पहचान बन चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब राजू रोज की तरह सुबह सुबह अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने थानेदार खड़ा है। ठेला लेकर कहाँ चला आ रहा है इतनी सुबह? कुछ नहीं साहब, मैं तो गांव में बिहारी चिकन बेचता हूँ। रोज की तरह आज भी वही बेचने आया हूँ। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ये गांव है और यहाँ क्या चलेगा क्या नहीं ये मैं तय करता हूँ। साहब, मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा। लोग खुद मेरे ठेले पर खाने आ जाते हैं। मैं तो बस मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? थानेदार राजू को डंडे से मारकर वहां से भगा देता है। इसी तरह कई दिन बीत गए। राजू ने गांव में अपना ठेला लगाना बंद कर दिया। चौराहा जो कभी उसकी खुशबू और चहल पहल से भरा रहता था, अब सूना सूना सा लगने लगा। गांव वालों को भी राजू का बिहारी चिकन बहुत पसंद था। लोग आपस में बैठकर उसकी बातें करने लगे। कोई कहता, यार राजू के ठेले जैसा स्वाद अब कहीं नहीं मिलता। तो कोई बोलता, पता नहीं बेकार में क्यों उसे भगा दिया। क्या हुआ राजू, आजकल ना तो तू ठेला लगा रहा है और ना ही हम लोगों से मिल रहा है। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही मन नहीं करता बाहर निकलने का। इतना कहकर राजू वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके चेहरे की उदासी और आंखों की थकान साफ झलक रही थी। यार, मुझसे राजू की ये हालत देखी नहीं जा रही। पहले वही सबसे ज्यादा हंसता बोलता था और आज बिल्कुल टूट सा गया है। मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अर्पित अपने घर आता है और अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे थानेदार ने गांव में ढाबे को लेकर गुंडागर्दी फैला रखी है। उसने राजू को डराकर उसका ठेला बंद करवा दिया। इस थानेदार का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसे लगता है कि ये गांव इसके बाप का है। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं इस गांव का सरपंच हूं और क्या कर सकता हूं।
ठीक है, मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ और इसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। थानेदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने उस बच्चे का ठेला बंद करवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी चिकन बनाकर बेच रहा था? सरपंच साहब, मैंने उसका ठेला इसलिए बंद करवाया क्योंकि वो नकली तेल और सड़ा हुआ चिकन बेच रहा था। मैं गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। थानेदार ने सरपंच के सामने झूठ बोला, लेकिन गांव का हर इंसान सच्चाई जानता था। नहीं सरपंच साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने चिकन में हमेशा अच्छी और साफ चीजें ही इस्तेमाल करता था। ठीक है, अब मैं इसका फैसला गांव वालों पर छोड़ता हूँ। गांव वालों, बताइए, क्या राजू को अपना ठेला दोबारा खोलना चाहिए? हाँ, खोलना चाहिए। हाँ, ठेला खोलना चाहिए। आज से राजू का ठेला इस गांव में खुलेगा और अगर तुम उसके काम में फिर से बाधा बने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले ही दिन राजू ने फिर से अपना ठेला खोल लिया। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें राजू की ईमानदारी पर भरोसा था और उसके हाथों के स्वाद पर यकीन था। दिन बीतते गए और कुछ ही समय बाद थानेदार का ढाबा बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर राजू ने अपनी मेहनत से गांव में एक नया और बड़ा ढाबा खोल लिया। ना कोई चालाकी, ना कोई झूठ, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों की सच्ची मदद। आज वही राजू जो कभी ठेला लगाता था, एक सफल इंसान बन चुका है।